तोड़ने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला करके देश में राज करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलित लोगों का हक छीन करके, उनका अधिकार छीन करके उनको उनके साथ अन्याय करने का काम करती है। अगर हिंदू समाज के पिछड़े और दलित लोगों का अपमान होगा, उनका हक छीनेगा, उनका अधिकार छीनेगा, तो उनको न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष करने का काम करेगी। हम लोग देश में प्यार और मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर समाज को बांटने का काम करेगी और समाज को बांट करके बांटो और राज करो की नीति पर सरकार चलाएगी, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर पर विरोध करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। जनता का विश्वास भाजपा से खत्म हो गया है और लगातार जनता भाजपा के खिलाफ विद्रोह कर रही है। अब जनता सत्ता में परिवर्तन और बदलाव करना चाहती है। भाजपा की सरकार अब समाज को बांट करके राज नहीं कर पाएगी। इसी क्रम में दो भाषा, जाति, प्रांतों के विवाद खत्म करके एकजुट होना होगा। भारत हिंदू राष्ट्र है, हम प्राचीन काल से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि हिंदू नाम बाद में आया, हिंदू शब्द का इस्तेमाल यहाँ रहने वाले भारत के सभी संप्रदायों के लिए किया जाता है। हिंदू सभी को अपना मानते हैं और सभी को स्वीकार करते हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए ऐसी बातें करती है। अगर समाज के पिछड़े और दलित लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तो उनके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। ये समाज को बांटने का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध पर बात करने को तैयार नहीं है। वो अनर्गल मुद्दे छेड़कर जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती है। एक और बड़ा अहम सवाल है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये बात कही कि एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये एकदम सही फैसला है। इससे चुनाव को नया आधार मिलेगा। भाजपा की सरकार या पूर्व राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन इसके लिए उन्होंने विपक्षी नेताओं की एक बार भी बैठक नहीं करी। किसी भी प्रांत के विपक्षी मुख्यमंत्री को या लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को या समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी बात करने का काम नहीं किया। तो भाजपा अगर इस मुद्दे पर है, इससे पहले वो विपक्षी नेताओं को और प्रदेश के विपक्षी मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला करके इसके बारे में पूरा खाका बताए कि चुनाव कैसे, कब, किस तरह से होंगे। एक और बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह से बयान दिया गया यति नरसिम्हा के द्वारा, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के तमाम बयान दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि जब मैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा रहा था तो मुझे घर में ही नजरबंद कर दिया गया। जो अपने आप को संत कहते हैं, उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब पूरे दुनिया के लिए रहमत बन करके आए थे और वो केवल मुसलमानों के नहीं हैं, वो हिंदू समाज के भी जो है वो पैगंबर और नबी और रसूल हैं। जो आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल होता है वो सबका होता है। और अगर इस तरह से जिन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ तत्काल रूप से मुकदमा कायम करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस के बीच इसमें सीट बंटवारे को लेकर के चीजें बिगड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और 10 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी हारेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम हो गई है, इसीलिए विधानसभा के उपचुनाव को टालने का काम किया जा रहा है। इतने महीने बीत जाने के बाद भी उपचुनाव की तारीखें घोषित नहीं करी गई हैं। सपा और कांग्रेस के बीच में किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। जिस दिन उपचुनाव की तारीखें घोषित होंगी उसी दिन सपा के प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी। तो क्या अभी सीट बंटवारे को लेकर के कोई चर्चा हुई है या कितनी सीटें कौन, क्योंकि ये कहा जा रहा है कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है और सपा 2 सीटें दे रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के लिए जो सीटें का बंटवारा होना है उसमें समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बीच में बात हो चुकी है। जब भी चुनाव आयोग तारीखें जारी करेगा, बहुत तत्काल रूप से 10 विधानसभाओं के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी।